हेलो बच्चों। एनटीए की ओर से नया नोटिस आया हुआ है। आई होप आप लोगों ने ये नोटिस देख लिया होगा और मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी तक इस नोटिस से अनभिज्ञ हैं। ये 25 ऑफ जनवरी को नोटिस आया हुआ है। इसको देखने के लिए आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और एनटीए के वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पब्लिक नोटिस वाले सेक्शन में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अभी तक तो फर्स्ट नंबर पे ही लगा हुआ है, लेटेस्ट नोटिस है, इसलिए सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से ये नोटिस आ जाएगा। चलते हैं, देखते हैं इस नोटिस में दिया क्या है एनजीटी ने, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है नोटिस में, सब्जेक्ट देखिए क्या है कि क्लेरिफिकेशन दिया गया है यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन को लेकर के। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2019 से ये नेशनल मेडिकल कमीशन पेपर कराता आ रहा है आपका एनटीए के लिए, एनटीए ही करा रहा है नीट के लिए। नाउ 25 एस्पिरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है एग्जामिनेशन ड्यूरेशन को हम रिवर्ट कर रहे हैं, प्री कोविड फॉर्मेट की तरह इसको बना रहे हैं। वेयर देयर विल बी नो एनी सेक्शन बी। अब आपको सेक्शन बी नहीं मिलेगा एग्जाम पेपर में। जैसे इसके पहले आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी देखने को मिल जाता था, अब सेक्शन बी नहीं आएगा। हेंस देयर विल बी अ टोटल 120 180 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे। 45 क्वेश्चन ईच इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 90 डायरेक्ट बायोलॉजी में आ जाएंगे, विच विल बी अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। 180 मिनट यानी 3 आवर में आपको करने पड़ेंगे, thereby removing any optional questions and extra time introduced due to the COVID। तो आपको यहाँ एकदम क्लियरिफाई कर दिया गया है कि आपको केवल 3 घंटे ही मिलेंगे, 3 घंटे 20 मिनट नहीं मिलेंगे, यानी पेपर आपको फिनिश करना आना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत नेसेसरी है, आपको 3 घंटे का टाइमर लगा के अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। 3 घंटे 20 मिनट की आप अभी तक तैयारी करते हुए आ रहे थे, बट आपको अगर ये सूचना अब मिल गई है तो आप 3 घंटे का टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, ये पेपर में इंपॉर्टेंट बता दिया गया है कि जैसा पेपर पहले आता था 2020 से पहले, वैसा ही पेपर अब आएगा। सेक्शन बी उसमें नहीं होने वाला है। फाइनलाइज उन्होंने डार्क कलर में लिख करके दे दिया हमें कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा। टोटल 180 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन आएंगे। प्रोविजन फॉर ऑप्शनल क्वेश्चन इंट्रोड्यूस टेम्पररी ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से दिया गया था, और उसकी आवश्यकता अब नहीं है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका 180 मिनट्स का होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने नोटिस इधर लगा रखा है अपने चैट पे, लेकिन अगर इसे मैं ज़ूम करने जाता हूँ तो ये नोटिस थोड़ा-सा ब्लर हो जाता है। दैट्स व्हाई मैंने इसे यहाँ पर इस तरीके से लिख करके रखा है। तो आइए इसके कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं हम लोग कि क्या-क्या एनटीए ने हमें बताया है और इसके कंक्लूज़न क्या हो सकते हैं। तो एनटीए ने हमें बताया अभी तक क्या हो रहा था, पहले पहले ज़रा उस पे देख लीजिए आप लोग। अभी तक जो आप नीट का पेपर देते थे बच्चों, नीट के पेपर में अभी तक आपको अगर फिजिक्स का सेक्शन था, तो उसमें 2 सेक्शन हुआ करते थे, याद करें। ए सेक्शन में आपको 35 क्वेश्चन मिलते थे जो कि कंपलसरी होते थे, और बी सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चन मिलते थे बच्चों। इस 15 में से आपको कोई भी एनी ऑफ 10 आपको करने होते थे। तो ये 35 और ये 10 मिलाकर के टोटल अभी 45 ही करने रहते थे। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी 2 सेक्शन थे, ए एंड बी। इसी तरीके से बायो के बायो के 90 ऑफ क्वेश्चन आते थे। इस 90 क्वेश्चन को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जूलॉजी सेक्शन और दूसरा कर दिया था बॉटनी सेक्शन। अब जूलॉजी सेक्शन में भी 2 सेक्शन हुआ करते थे, ए और बी, और बॉटनी सेक्शन में भी हुआ करते थे ए और बी। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ 35, यहाँ 15, यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन। इस तरीके से पेपर पैटर्न आ रहा था। नाउ अब चेंज क्या हुआ है बच्चों? चेंज ये हुआ है, साथ ही मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको इस पूरे सेक्शन को करने के लिए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो 200 है, 200 क्वेश्चन थे, 200 में से आपको करने 180 कोई होते थे, तो इसलिए आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए होता था। तो ये 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे। अब 20 मिनट एक्स्ट्रा देने से हो क्या रहा था वो मैं बता देता हूँ। 20 मिनट एक्स्ट्रा देने से ये हो रहा था कि कट ऑफ आपकी बढ़ रही थी, लगातार कट ऑफ बढ़ते-बढ़ते देखिए 720 जाने लगी। पहले 2 टॉपर हुए, फिर 4 टॉपर हुए, और फिर इस बार तो हद ही हो गई, 70-70 टॉपर होने लगे। तो एनटीए को भी चिंता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? तो अब एनटीए ने जो किया है, उसका आप देख लीजिए कि एनटीए ने क्या चेंज करके दिया है। तो एनटीए ने हमें अब करके ये दिया है कि सबसे पहले इन्होंने 3 आवर कर दिया है टाइमिंग, कि आपको 3 घंटे में ही पेपर लिखना है। साथ ही साथ फिजिक्स में केवल और केवल 45 क्वेश्चन आएँगे,
और ये 45 के 45 केवल किसी एक सेक्शन में दिए गए हैं, ना ए सेक्शन है, ना बी सेक्शन है। सीधा समझिए ओनली वन सेक्शन ही है, यही होल जिसको आप फिजिक्स कह रहे हो। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 45 तक ये सभी क्वेश्चन ज़रूरी हैं, इसमें से कोई सा भी आपको ऑप्शनल नहीं मिलेगा। इसी तरह केमिस्ट्री में भी 1 से लेके 45 तक क्वेश्चन होंगे और सब के सब बच्चों कंपल्सरी होंगे। इसी तरीके से आप देख लीजिए, अब स इसमें ये सेकंड हो गया, ये इसके बाद थर्ड में देखते हैं। तो थर्ड में जो आपके बायोलॉजी था बच्चों, थर्ड में बायोलॉजी को उन्होंने जो डिवाइड कर दिया था जूलॉजी और बॉटनी में, अब ऐसा नहीं होगा। बायोलॉजी के डायरेक्ट 90 क्वेश्चन शुरू हो जाएँगे और फर्स्ट से लेके 90 तक क्वेश्चन होंगे। इसमें सेक्शन अब नहीं डिवाइड है, तो आप कहीं पर भी ये नहीं कर पाओगे कि आप ये डिफरेंशिएट कर पाओ कि यार ये क्वेश्चन जूलॉजी का है और ये बायो ऐसा भी हो सकता है पहला क्वेश्चन जूलॉजी से हो और सेकंड क्वेश्चन तुरंत बॉटनी से हो और फिर थर्ड क्वेश्चन जूलॉजी से हो, फोर्थ क्वेश्चन फिर बॉटनी से हो। तो पूरा एज अ होल बायोलॉजी पेपर आपको मिलने वाला है और ये सारा का सारा आपको पेपर 3 घंटे में सॉल्व भी करना है एज वेल एज आपको ओएमआर भी फिल करनी है। तो कंक्लूजन इससे क्या निकलता है कि सीधा सीधा एनटीए चाहता है कि हमारी जो कट ऑफ 720 जा रही है इसको हम घटाएं। तो देयर इज अ चांस मैं कह रहा हूं बेटा कि हाँ कट ऑफ इस साल गिर सकती है क्योंकि 3 आवर की प्रैक्टिस करने का आपको है, 3 आवर में ही 180 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है पेपर पैटर्न तो यही है लेकिन हो सकता है क्वेश्चन की डिफिकल्टीज भी बढ़ाई जाए क्योंकि इसकी वजह से इन लोगों की हथपटी थी कि भाई इतने टॉपर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, सबके सब 120 720 ला रहे हैं। तो आई होप ये आपको नोटिस समझ में आ गई होगी। इस नोटिस को डाउनलोड करके रख लीजिए और अपने दिमाग में भी सोच लीजिए कि आपको 3 घंटे में पेपर करना है। 3 घंटे के अंदर आपको पेपर सॉल्व करके ओएमआर फिल करके आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप 160, 165, 170 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तभी कुछ होने वाला है, वरना तो कुछ नहीं होगा। आई होप सो कि ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय।